गुड मॉर्निंग दोस्तों। और आज मैं आपका नया बैच स्टार्ट कर रहा हूँ ऑनलाइन क्लास के माध्यम से। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये वीडियो और ये क्लास मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जे डबल एस सी सी जी एल और डबल एस सी सी जी एल क्लासेस। और इसके अंदर मैं आपको वन बाय वन हर एक टॉपिक डिफ़ाइन करूँगा, बताऊँगा, और साथ में आपको उनकी ट्रिक्स, जैसे आप एग्ज़ाम में जल्दी से जल्दी कर सकें, वो ट्रिक्स भी बताऊँगा। और साथ में स्टूडेंट, आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डालूँगा और साथ में उसमें आपको ऑनलाइन टेस्ट भी प्रोवाइड कराऊँगा। और उस टेस्ट के माध्यम से आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आप कितनी तैयारी कर रहे हैं। और ये जो है जे डबल एस सी सी जी एल और कांस्टेबल भर्ती के लिए भी उपयोगी है। और साथ में आप इससे जो अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी आप औसत के ट्रिक्स वगैरह सब चीज़ देख सकते हैं। और ये औसत जो चैप्टर है ये आपके सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और जितनी भी मैं आपको अब वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा सब फ्री हैं। आप इस चैनल पर आकर के सारी फ्री वीडियो देख सकते हैं। सीजीएल से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो आपके कुछ फॉर्मूले पर आधारित हैं। तो वो फॉर्मूले मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो वो फॉर्मूले आप देखिए, आप कैसे उन क्वेश्चंस को फॉर्मूलों के अनुसार कैसे करेंगे। पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि औसत क्या होता है। तो स्टूडेंट, दो संख्या या दो से अधिक समाजातीत राशियों के योगफल में उनकी कुल संख्याओं से भाग देने पर जो राशि प्राप्त होती है उसे हम औसत बोलते हैं। स्टूडेंट, ये औसत आप अपने एग्ज़ाम में दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो मध्यमान लिखा हुआ मिलेगा, एक मध्य लिखा हुआ मिलेगा, एक माध्य लिखा हुआ मिलेगा। यानी कि आपको औसत के वहाँ पर चार नाम मिल सकते हैं। या तो आपको औसत ही लिखा मिलेगा, या मध्यमान लिखा मिलेगा, या मध्य लिखा मिलेगा, या माध्य लिखा मिलेगा। तो आप घबराइएगा नहीं, औसत ही है। आप सिर्फ आपको औसत के बारे में पता होना चाहिए और आप सिंपली उसका औसत निकाल लेंगे। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आपके पास जो फॉर्मूला है, जो जनरल फार्मूला है, आप पहले सबसे पहले हर एक जो चैप्टर है उसके चैप्टर को तैयार करने के लिए आपको उसकी बेसिक नॉलेज के बारे में पता होना चाहिए कि जनरली इस चैप्टर के अंदर हो क्या रहा है। फिर आप उसको उसके चैप्टर्स की ट्रिक को देख सकते हैं। तो जैसे कि औसत देख रहे हैं आप यहाँ पे, तो औसत का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। औसत का फॉर्मूला आपके पास होता है राशियों का योगफल अपॉन राशियों की संख्या। तो राशियों का योगफल और राशियों की संख्या अगर आप यहाँ पर डिफाइन कर देंगे तो आपके पास आपका क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। और आप उस औसत से अपनी वैल्यू को निकाल सकते हैं। ओके। नाउ अगर आपके पास यहाँ पर हम राशियों का योगफल देखें और आपके पास औसत हो, आपके पास औसत आपको उस क्वेश्चन में दे रखा हो और राशियों की संख्या दे रखी हो, तो राशियों का योगफल आप कैसे निकाल सकते हैं। औसत इज इक्वल टू राशियों का औसत की मल्टीप्लाई राशियों की संख्या से कर दीजिएगा, तो आपके पास आपका औसत आ जाएगा। ओके। अब इसके बाद मैं आपको इसकी नई चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। नई चीज़ आपके पास क्या है, यहाँ पर जो नई चीज़ आपके पास है वो ये है कि अगर आप राशियों की संख्या निकालना चाहें या क्वेश्चन के अंदर राशियों की संख्या आपको निकालने के लिए बोल दी जाए तो आप कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर भी वही सेम सिचुएशन है कि आप क्या करें, सिंपल है। राशियों की संख्या इक्वल टू आप राशियों की संख्याओं का योग अपॉन औसत कर देंगे, तो राशियों की संख्या आपके पास आ जाएगी। तो इस टाइप से आप राशियों की संख्या को निकाल सकते हैं। ओके। और नेक्स्ट चीज़ आपके पास क्या है कि यहाँ पर मैंने जैसे अभी स्टार्टिंग में बताया कि अगर औसत ना दे करके वो आपको तीन वैल्यू दे सकता है, जैसे मध्यमान, मध्य या माध्य, ये लिख सक के दे सकता है। तो आप घबराइएगा नहीं, वो औसत ही है, औसत ही निकालना है। औसत को जनरली अगर आप देखें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि औसत क्या किस नंबर के आसपास आपको मिलता है। तो औसत दी हुई संख्याओं में से जो सबसे बड़ी संख्या है उससे तो छोटा होता है। जो सबसे बड़ी संख्या है, जैसे अगर आपको नंबर दिए जाएं 4, 9,
13 और 14। तो ये अगर आपको नंबर दिए गए हैं 4, 9, 13, 14, तो आप जब औसत निकालेंगे तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है 14, उससे तो औसत जो होगा वो छोटा होगा। जैसे औसत आ सकता है 11 आ सकता है, 10 आ सकता है। तो जो सबसे बड़ी संख्या है उससे औसत छोटा होता है, पर सबसे छोटी संख्या से बड़ा होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है क्या, कि औसत जो होता है वो सबसे छोटी संख्या से बड़ा होगा और सबसे बड़ी संख्या से छोटा होगा। तो इस पॉइंट्स को आप याद रख करके चलेंगे। ओके, अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है, ये सारे पॉइंट भी आप नोट डाउन करते चले जाइएगा ताकि आपको एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। अब मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता रहा हूँ, ये ट्रिक्स इंपॉर्टेंट्स हैं, अपनी कॉपी पेन ले करके इनको राइट डाउन कर लीजिए। आपको बहुत हेल्पफुल देगी आपके एग्ज़ाम के टाइम पर। क्वेश्चन जैसे ट्रिक क्या है कि अगर एक से लेकर के कोई भी एन नंबर आपको दिया जाए, एन एन मतलब कोई भी नंबर आपको दिया जाए एक से लेकर के, जो कि क्या होना चाहिए, ये एन जो है यहाँ पर क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। विषम का मतलब क्या होता है, जो दो से ना कट सके वो नंबर होना चाहिए। जैसे आपको मैं कह दूँ दो से ना कटने वाला नंबर, जैसे कोई 29 में आपको दे दूँ, 21 आपको दे दूँ, 23 आपको दे दूँ, तो ये सारे नंबर जो हैं वो दो से नहीं कटने वाले हैं। तो अगर एक से लेकर के कोई ऐसा नंबर आपको दिया जाए जो दो से ना कटने वाला हो कंटिन्यूस नंबर में, तो उसका औसत निकाला जाए, तो सिंपल है, ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा, आपका औसत डायरेक्ट आ जाएगा। तो n+1/2। अब इसके बाद अगर वही संख्या जो है सम हो, तो सम के लिए आपको क्या करना है, सम मतलब जैसे दो से कटने वाली, जैसे आपके पास 10 हो गया, 20 हो गया, 14 हो गया, ये सब क्या है, दो से कटने वाली संख्याएं हैं, तो वो सम संख्या होती हैं। तो इनका अगर औसत निकालना है तो सिंपल है, आपके पास n+1 कर दीजिएगा, औसत आ जाएगा। अगर विषम संख्या है तो आपको एन लगाना है और आपका औसत डायरेक्ट आ जाएगा। इसके बाद नई ट्रिक जो है आपके पास ये है कि इसी संख्या में जब इसी प्रकार की जब एक से लेकर के एन संख्या आपको दी जाए और उनका औसत पूछा जाए, पर जो अंतिम संख्या हो वो विषम हो, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, अंतिम जो लास्ट की संख्या है वो विषम होना चाहिए। तो अंतिम संख्या +2/2 कर दीजिए तो भी आंसर आ जाएगा। अगर वो विषम होगी तो आपको क्या करना है, अंतिम संख्या में विषम जो अंतिम संख्या है उसमें आपको 1 जोड़ देना है, अपॉन 2 कर देना है, सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सारी ट्रिक आप अपनी कॉपी पे राइट कर लीजिए ताकि इसका यूज़ आप वहाँ पर कर सके और अपने टाइम को किल होने से बचा सके। तो देखिए इसी इन सारे ट्रिक्स पर मैं आपको अब कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि इम्पोर्टेंट्स है। आप कैसे लगाएंगे ये ट्रिक तो आपको पता है, अब आप इन्हें अप्लाई कैसे करेंगे और किन क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, जैसे अगर मैंने आपसे कहा, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपके लिए लिया है कि 1 से लेकर के 29 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। तो 29 जो है, 29 जो है वो आपके पास 29 जो है ये एक विषम संख्या है। विषम कैसे पता चला, 29 है, 29 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो इसका मतलब विषम है। और जब हमारे पास संख्या विषम होगी तो आप सिंपल सी है, ये वाला जो फॉर्मूला है आप वो उसमें अप्लाई कर सकते, इस फॉर्मूले को लगा सकते। जब विषम संख्या होगी तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लगा के दिखाया आपको, तो यहाँ पर जैसे ही आप देखेंगे, देखिए फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। तो जैसे 1 से लेकर के n तक की प्राकृतिक विषम संख्याएं होंगी तो आपको क्या करना है, n+1/2 करना है और आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर n क्या है, 29 है, क्योंकि वो विषम संख्या है तो n की वैल्यू 29 होगी, तो 29+1/2 दैट्स मीन 30/2, तो 15 आ गया। तो ये सिंपल है ट्रिक एकदम, आपको 1 से लेकर के 29 तक की संख्याओं को जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ना उनको 29 से डिवाइड करने की, आप डायरेक्ट ये ट्रिक लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, जैसे कि अब मैं यहाँ पर आपसे बोल दूँ कि 1 से लेकर के 51 तक के जो नंबर्स हैं, 1 to 51 नंबर्स जितने भी हैं उन सबको आप ऐड कर वो उनका औसत निकाल के दिखाइए। तो आप कैसे करेंगे, 51 क्या है, एक विषम नंबर है, तो आपको क्या करना है, 51+1/2 कर देना है और सिंपल आपके पास आंसर आ जाएगा। आपको 1 to 51 तक ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
जस्ट इन अ सेकेंड आपके पास आंसर होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट ट्रिक आपके पास क्या है, अगर आपके पास वही विषम संख्या हो, तो अगर आपके पास वो प्रथम विषम संख्या, मतलब जैसे आपके पास सम संख्या, जैसे आपके पास सम संख्या कौन सी है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, तो ये सब क्या है, सम संख्याएं हैं। और अगर आप यहाँ पर 5 विषम संख्या, जैसे पहली 1 2 3 4 5, इन 5 विषम संख्याओं का औसत निकालना चाहें तो आप कैसे निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से। आपको क्या करना है, जितनी भी संख्या आपको दे रखी है विषम, जैसे मैंने यहाँ पे कितनी करी, 1 2 3 4 5, 5 विषम संख्या, तो क्या हो जाएगा औसत, 5 + 1 यानी कि 6, तो इनका औसत जो आएगा वो 6 आएगा। सिंपल सी एंड इजी ट्रिक्स। अब ऐसी मैंने यहाँ पर आपके पास जो 10 ली हैं, 10 सम संख्या ली हैं, यहाँ पर देखिए 10 सम संख्या ली हैं, तो जैसी 10 सम संख्या लेंगे तो हम कैसे लिख देंगे, 10 + 1 = 11, 11 इसका आंसर होगा, और सीधा और इजी आपके पास आंसर आ जाएगा, और आपको कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आप कर सकते हैं अगर आपको स्टार्टिंग से लास्ट तक की दिया जाए तो। ओके, यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा करेक्शन में ये करा सकता हूँ, जैसे सपोज़ करिए मैं यहाँ पर प्रथम ना दे करके आपको कह देता हूँ कि आप 4 से स्टार्ट हुए, 4 6 8 10 एंड 12 हुए हैं, तब आपको इनका औसत निकालना है। तो आपको क्या करना है कि इन दोनों को आप जोड़ दीजिएगा। ओके, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, सिंपल सी चीज़ है, आपके पास 12 + 4 16/2, तो जैसे ही आप करोगे तो आपके पास औसत क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। मतलब फर्स्ट और लास्ट को जोड़ना है और 2 से डिवाइड देना है, ये भी मैं ट्रिक इसी में बताया हूँ, तो देखिएगा वो भी ट्रिक ये रही आपके पास। अगर आपके पास ऐसी कभी डिजिट हो तो आप ऐसे करना है, प्रथम और पहले पद को, स्टार्टिंग वाले पद को और लास्ट वाले पद को जोड़ देना है और उसको 2 से डिवाइड दे देना है, आपके पास आपका औसत आ जाएगा। सिंपल एंड इजी वे, आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है अगर सबका डिफरेंस सेम है तो। जैसे यहाँ पर 3 3 का डिफरेंस था, देखिए 5 से 8 में 3 का है, 8 से 11 में 3 का है, 11 से 14 में 3 का है। तो जब डिफरेंस सेम हो तो आपको क्या करना होता है, डिफरेंस मतलब अंतर, इन सब के बीच का अंतर जो है वो सेम हो, तो आपको क्या करना है, पहले वाले डिजिट को उठाइए, स्टार्टिंग वाले डिजिट को, और लास्ट वाले डिजिट को उठाइए, दोनों को ऐड करिए और 2 से डिवाइड दे दीजिए, आपके पास औसत आ जाएगा। आपको इन सारी संख्याओं को सम करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा क्या करें, पहली वाली उठाइए और लास्ट वाली उठाइए, प्लस करिए, 2 से डिवाइड दे दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। सिंपल इजी ट्रिक्स है। अब ऐसे ही अगर विषम संख्या आपसे पूछी जाए कि भाई आप प्रथम एन विषम संख्याओं का औसत बताइए, तो आपको कुछ नहीं रखना, वही नंबर रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 10 विषम संख्याओं का औसत पूछ रहा है वो, तो विषम कौन सी होती हैं, जो 2 से ना कटे, जैसे 1 3 5 7, ये सब क्या है नंबर, ये 2 से नहीं कटने वाले नंबर हैं। अगर मैं ये कितने नंबर हैं, देखिए 1 2 3 4, 4 नंबर, 4 विषम नंबरों का औसत चाहूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 ही आएगा। सिंपल है, तो जो जितने नंबर है उतने ही काउंट करके आप बता दीजिए, आपका आंसर सिंपल और इजी वे में निकल जाएगा। और अदरवाइज अगर उनके बीच में डिफरेंस है, जैसे यहाँ पर भी अगर विषम संख्या देखें तो 2 2 का डिफरेंस होता है, सम संख्या देखें तो भी 2 2 का डिफरेंस होता है, तो वो कहीं से भी दे सकता है। तो जैसे सपोज़ करो उसने कहीं और से दे दी, उसने कह दी 5 से, तो यहाँ पर उसने कह दिया कि आप 5 से बताइए, 5 7 9 11, तो तब आपको क्या करना है, इसकी लास्ट और इसकी स्टार्टिंग, इन दोनों को ऐड करिए, 2 से डिवाइड दे दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा, यानी कि इसमें 8 होगा। ओके, तो ये तो खैर 4 ही डिजिट है, आप अगर आपको वो 50 डिजिट दे तो लास्ट और स्टार्टिंग को जोड़ दीजिएगा अगर उनके बीच में डिफरेंस सेम हो, अंतर सेम हो तो। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, अगर अंतर सेम ना हो, जैसे सपोज करो पहले तो हमारे पास क्या था, आप देख ही रहे थे कि स्टार्टिंग की डिजिट 5 थी, तो 3 जोड़ करके दूसरी डिजिट आ जा रही थी, तो सब में अंतर जो था वो सेम था। पर इन क्वेश्चंस, इस वाले जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, अब मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ, अगर अंतर सेम ना हो, जैसे यहाँ पर अंतर सेम नहीं है, किसी में कुछ है, किसी में यहाँ पर 9 का
अंतर है, यहाँ पर 3 का अंतर है, यहाँ पर 1 का ही अंतर है, यहाँ पर फिर 7 का अंतर हो गया, तो यहाँ पर अंतर सेम नहीं है। तब आपको क्या करना है, सिंपल औसत निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इन नंबर को जोड़ देंगे, इन सारे नंबर को जोड़ देंगे और सारे नंबर को जोड़ करके आप उतने ही नंबर से डिवाइड दे देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। एज़ यूजुअली द सिंपल फार्मूला जो आपका स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। अगर अंतर सेम ना हो तो सिंपल आपको जोड़ना है और फिर उतने ही नंबर से डिवाइड दे देना है। जैसे यहाँ पे जोड़ेंगे तो 10, मैंने नंबर क्या ले रखे थे, 10, 19, 21, 22 और 28, तो ये सबको जोड़ दीजिए और कितने नंबर है, 5 से डिवाइड दे दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 100/5 दैट्स मीन 20, तो दिस इज़ योर आंसर। ओके, तो बाय दिस वे यू हैव टू, आप इस पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक लास्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं, इसे ज़रूर करके जाइएगा और इसकी ट्रिक भी मैं आपको इसके नीचे दे रखा हूँ। जैसे अगर सपोज़ करो आपके पास एक क्लास है और उसमें 30 स्टूडेंट है और उसकी औसत आयु किस उसने दे दी 14 या कुछ भी दे दे वो। अब उसने कहा कि एक और अन्य टीचर उसके अंदर जोड़ दिया गया तो उसकी औसत कुछ चेंज हो गई। तो ऐसा ट्रिक में जैसे आपको कोई वैल्यू दे और कहा पहले का औसत ये था और फिर उसके बाद एक और कोई नया बंदा आ गया है, नई चीज़ आ गई है, नई चीज़ ऐड हो गई है तो उसका औसत चेंज हो गया है, तब आपसे वो पूछा जाए कि भैया जो ऐड हुई है उस चीज़ की वैल्यू बताइए। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जो नया औसत आया है और जो पुराना औसत था, तो पुराने औसत नए औसत में से पुराने औसत को घटा दीजिए, तो उससे पता चल जाएगा औसत में कितनी वृद्धि हुई है। वो वैल्यू आप यहाँ पर रख दीजिएगा वृद्धि की जगह पर, और जो नया औसत है उसके साथ जो जितने टोटल पहले थे, टोटल थे 30 पुराने वाले, तो पुराने वाले सदस्यों की संख्या को निकालना है और उसको औसत वृद्धि औसत से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और नए औसत में जोड़ दीजिए, तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आपको कोई भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल कर सकते हो। जैसे आपको क्या करना है, इस नए औसत को, जैसे मैं आपको बताऊं, इस वाले नए औसत को, जो भी नया औसत वो आपको दे, तो नए औसत को में से पुराने औसत को घटा देना है, तो आपके पास आ जाएगा 1 या जो भी आएगा, जो आप उस टाइम पे क्वेश्चन दिया गया होगा। और जो पुराना औसत था उसमें कितने स्टूडेंट थे या कितनी चीज़ें थी, वो थी 30, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देनी है। ओके, और नए औसत के अंदर जोड़ देना है, सिंपल। तो ये आ जाएगा 30, तो यानी कि 45। फिर से समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो नया औसत है, जो नया औसत है उसमें से पुराने औसत को घटाना है, फिर जो पुरानी वैल्यू दे रखी थी उससे मल्टीप्लाई करनी है। तो नए औसत है 14, 15, 15 में से 14 गए 1, और जो वैल्यू थी वो कितनी थी 30। ओके, और दूसरी चीज़ आपके पास क्या थी कि जो हमारे पास क्या आया, नया औसत, नया औसत 30 था, तो इसके अंदर आपको उसे जोड़ देना है। अब जैसे ही आप जोड़ेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा बस। तो 15 + 30, और इसके बाद आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 45। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों से। ये मेरी पहली क्लास थी, ऐसे ही मैं आपके लिए नई क्लास लेकर आऊँगा, और आप मेरी वीडियो को जितना सपोर्ट करेंगे उतना ही आपके लिए नई नई वीडियो, नई नई क्लासेस मैं ऑनलाइन डालता रहूँगा। क्योंकि देखिए, सपोर्ट से ही मोटिवेशन मिलता है, अगर मोटिवेशन नहीं होगा तो फिर आप जानते ही हैं, हम उतना इफ़ेक्टिव आपको चीज़ ना दे पाए, डिलीवर ना कर पाए। तो जब नया बैच स्टार्ट हो रहा है, ऑनलाइन बैच है, ऑनलाइन क्लास है, आपके पास हर CGL और SSC की हर एक टॉपिक की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। ये टॉपिक मैं आपको 3 या 4 वीडियो में विद द हेल्प ऑफ ट्रिक और विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट दोनों चीज़ों से समझाऊंगा। जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आपको मैं एक ऑनलाइन टेस्ट भी दूंगा, आप उसमें टेस्ट दीजिए और वे क्वेश्चन जो होंगे वो आपके एग्ज़ाम के पूछे गए क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर्स के, तो वो आपको देना है। ओके, और इसमें मैं मैथ की क्लास और आपके पास जीके की क्लास, झारखंड के जीके की,
या फिर उत्तराखंड के जीके की एसएससी सीजीएल के लिए उत्तराखंड जीके, और JSSC सीजीएल के लिए आपके पास झारखंड जीके की भी वीडियो इसके अंदर अपलोड करता रहूँगा। ओके, तो अगर आपको पसंद आई है तो शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।